हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड रोज आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं, भारत जर्मनी साझेदारी में नई संभावना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर है भारतीय दौरे पे आए थे और भारत के दौरे के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत ही एक तरीके से साझेदारी वाली मुलाकात देखने को मिली। तो ये घटना ये दिखाता है कि भारत और जर्मनी में किस तरीके से दोनों के संबंधों में या साझेदारी में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती है। दोनों ने एक प्रतीकात्मक रूप से जो है हाल ही में जो है पतंगबाजी भी की। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह के इस दोनों जो है सांस्कृतिक संबंधों को और अन्य संबंधों को भी साझेदारी में बहुत महत्व देते हैं। और एक हालांकि प्रतीकात्मक है, लेकिन अगर जो जो जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब इस तरह के प्रतीकात्मक कदम को के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, तो ये दिखाता है कि साझेदारी किस तरीके से भारत के और जर्मनी के बीच में महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदारी होने की संभावनाएं हैं। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि नई संभावनाएं क्या हैं, भारत और जर्मनी के बीच जो है कौन कौन से जटिल चुनौतियां हैं और किस प्रकार से दोनों में समानताएं हैं। ठीक है, तीन सारे बिंदुओं पर हम देखेंगे कि जर्मनी किन किन बिंदुओं पे भारत के साथ जो है सहमति रखता है, किन किन बिंदुओं पर जो असहमति रखता है, साथ ही जो है क्या क्या दोनों देशों के बीच में चुनौतियां हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम जो है और क्या क्या संभावनाएं हैं, सबसे बड़ी बात कि दोनों जो देशों की जो संबंधों में जो संभावनाएं, जो टॉपिक का जो मेन हेडिंग है उस पर हम तो आएंगे ही। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक, और कृपया जो है शुरू से आखिरी तक इस टॉपिक को आप देखिएगा, काफी रुचिकर होगा। और ये जो है यूपीएससी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और जीएस पेपर 2 के पार्ट में आता है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के अंत में जो है एक अभ्यास प्रश्न को भी मैं दूंगा। उस अभ्यास प्रश्न को ये जो कि वो जो अभ्यास प्रश्न होगा इस टॉपिक में जो चीजें आएंगी उसी पे वो आधारित होगा, जो कि वो आप अगर उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो वो आपके मुख्य परीक्षा में जो कि एक तैयारी का एक लंबा प्रोसेस है यूपीएससी, तो मुख्य परीक्षा में वो आपको एक काफी हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ही कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज की पतंग उड़ाते हुए हाल की तस्वीरें भारत जर्मनी साझेदारी के बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है। मैंने बताया कि एक प्रतीकात्मक चीजें हैं, लेकिन एक जिस तरीके से दोनों देशों में संबंध बढ़ रहा है उसका एक सिंबोलिज्म किया गया है। ठीक है, पतंग का यह रूपक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ने के लिए जरूरी लचीलापन, संतुलन और कौशल को दिखाता है। वैश्विक अनिश्चितताएं, देखिए अभी सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि आप लोग भी न्यूज में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ग्लोबल जो चीजें हैं अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका जो है टैरिफ वार छेड़े हुए है, एक तरीके से यूरोप के देशों के साथ भी टैरिफ वार उसका बहुत चल रहा है। ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर यूरोप से और अमेरिका के बीच टकराहट चल रही है। उधर रसिया से भी उसकी टकराहट है। रसिया के जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसमें आप देख पा रहे हैं। उसी तरह जो है आप मिडिल ईस्ट में भी इस तरह की क्षेत्रीय अनिश्चितताएं देखने को मिल रही है। तो इन सारे क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के बाद भी जो है अगर भारत और जर्मनी में इस तरह की संबंध होते हैं तो एक नई दिशा की तरफ जाने की इशारा जरूर करता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि भारत और जर्मनी के सामने कौन सी साझा वैश्विक चुनौतियां और रणनीतिक समानताएं हैं। चुनौतियां, वैश्विक और रणनीतिक समानताएं। देखिए, भारत और जर्मनी दोनों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का कमजोर होना। जाहिर सी बात है कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ आईएमएफ में जो है अमेरिका की पूरा प्रभुत्व है, हेजमनी है अमेरिका की। तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को अपने प्रभुत्व से बहुत सारा चीजों को वो जो है प्रभाव में लेना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है टैरिफ वार छेड़े हुए हैं, तो व्यापार प्रणाली की कमजोर होने का इशारा कर रहा है। इसका जो है भारत भी जो इसका जो है सफरा है इस चीज का। उसी तरीके से जर्मनी भी इस तरीके से यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और यूरोपियन यूनियन से अमेरिका से जो है टकराहट चल रही है। तो दोनों देश में यह समानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को लेकर कमजोर जो है उससे भुगत रहे हैं या उसका जो है पीड़ित है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी, अक्सर जो है अभी देखिए ग्रीनलैंड के मुद्दे पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी की जा रही है। तो उस पे भी जो है ये इस तरह के इसके अलावा जो है भारत पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें अमेरिका अगर पीछे जाएंगे तो अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। तो इन सारी चीजों से अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो अनदेखी की जाती है उसका भारत भी पीड़ित रहा है। और अब इस सामान्य समय में जर्मनी भी पीड़ित हो रहा है। नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरे, जो यूएनओ के द्वारा जो नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था है
उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका चुनौती हमेशा देता रहता है। अब यूरोप के देश भी इससे पीड़ित हो रहे हैं, भारत तो होता ही रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता, जैसे आप देख लीजिए कि यूरोप में भी अब क्षेत्रीय अस्थिरता हो रही है। जैसे मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था, उसके अलावा अभी ग्रीनलैंड का एक मुद्दा उभर कर आया है। भारत तो क्षेत्रीय अस्थिरता से वर्षों से इसका जो है पीड़ित रहा है, जैसे पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, बांग्लादेश का मुद्दा हो गया। तो ये क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना भारत तो वर्षों से करता आ रहा है। अब जर्मनी भी इससे जो है अछूता नहीं रहा है। भारत और जर्मनी इनोवेशन, शिक्षा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से प्रेरित समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुमानित वैश्विक स्थितियों की तलाश करते हैं। देखिए, जर्मनी जो है इनोवेशन में बहुत ही आगे माना जाता है। खासकर जो है जो व्हीकल्स बनाने में जर्मनी की जितनी भी आप देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियां, BMW, फोक्सवैगन जो है, ऑडी, ये सब जर्मनी की गाड़ियां हैं। उन्होंने जो ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारा इनोवेशन किया है। इसके अलावा एआई में भी जर्मनी इनोवेशन कर रहा है, भारत ने उसके साथ सहयोग भी किया है एआई में। तो इनोवेशन में भारत और जो है जर्मनी का एक रणनीतिक समानता है। शिक्षा में भी आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे जर्मन स्टूडेंट भी आते हैं, और जर्मनी में खासकर पसंदीदा जगह है भारतीय स्टूडेंट के लिए। भारतीय स्टूडेंट हाल के दिनों में जर्मनी लगातार जाते रहते हैं, और जर्मनी की जो शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है वर्ल्ड में बहुत ही उत्तम दर्जे की मानी जाती है। तो भारतीय वहां से फायदा हमेशा उठाते आए हैं। इसके अलावा विज्ञान टेक्नोलॉजी में मैंने बताया कि किस तरीके से जो है जर्मनी बहुत आगे है, और ये जो सुनिश्चित करने के लिए अनुमानित वैश्विक स्थितियों का तलाश करते हैं। मतलब क्या इस तरीके से फायदा इसमें हो सकता है दोनों देशों का, ये एक साझा रणनीतिक इसमें फायदा तलाशने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र भारत और जर्मनी में है, जो कि संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हैं, संबंधों में और नई संभावनाएं पैदा करते हैं। जैसे देख लीजिए कि आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग में क्या है कि जर्मनी और भारत दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिस तरीके से भारत का ग्रोथ लगातार बना हुआ ग्रोथ रेट 7% के आसपास, वो इस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो जब चौथी, अभी वर्तमान में चौथी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद जो है दोनों में अगर आर्थिक व्यापार होता है तो दोनों देशों को लाभ होगा। तो ये आर्थिक सहयोग लगातार इनके दोनों देशों में आपको देखने को मिलता है। जर्मनी भारत के उदय को दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानता है और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के जीरो सम दृष्टिकोण को खारिज करता है। मतलब वो मानता है कि अगर भारत ग्रो करेगा तो जर्मनी के अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होगा। ठीक है, अब देखिए ज्यादा व्यापार एकीकरण। मजबूत भारत जर्मनी व्यापार जर्मन उत्पादों के लिए बाजार विस्तार करना चाहता है, और जर्मनी में काम करने वाली भारतीय फर्मों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। जो मजबूत जो भारत जर्मनी व्यापार है वो जो है जर्मन उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करता है। जैसे जर्मन उत्पाद आप जानते होंगे, BMW है, फोक्सवैगन है या ऑडी है, और भी जो जर्मनी की जो कारें हैं भारत में बहुत बड़े स्तर पर बेची जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत और जर्मनी के व्यापार एकीकरण को मजबूती प्रदान करता है। भारत जर्मनी मुक्त व्यापार समझौता। भारत जर्मनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापार युद्धों और सप्लाई चेन में रुकावटों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जो है जो भारत जर्मनी मुक्त व्यापार समझौता का जो विकास होगा उसका बढ़ावा देने से क्या होगा कि जो सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस आ रही है वैश्विक स्तर पर, या फिर जो है व्यापार युद्ध हो, जैसे मान लीजिए कि ट्रेड वार जो चल रहा है, उस तरह की चीजों में अगर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अब देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में किस तरह का सहयोग है। भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटलीकरण और अनुसंधान विकास के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है, एआई में ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री 4.0 में कि दोनों देशों की इंडस्ट्री जो है एक दूसरे देश को सहयोग करेगी और आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से डिजिटलीकरण आज के समय में बहुत ही जरूरी है, तो दोनों देश उसमें सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को। इसी प्रकार जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफी आगे है दोनों देशों का संबंध। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता। जर्मनी भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और हरित पहलों में एक प्रमुख भागीदार है। भारत और जर्मनी नवीकरण ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु वित्त पर सहयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक समय वैश्विक, अभी क्या मतलब पिछले कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस
बिंदु पर भी दोनों देश सहयोग करते हैं। जैसे क्या है इसमें कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करते हैं, हरित पहल करते हैं, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसमें सहयोग करते हैं, हरित हाइड्रोजन में सहयोग करते हैं। तो ये सब सारे सहयोग के क्षेत्र हैं। उसी प्रकार शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता। और जर्मनी भारतीय छात्रों और कुशल पेशेवरों को स्वागत करता है। प्रवासन साझेदारी सुरक्षित कानून और अनुमानित गतिशीलता पर आधारित है। जर्मनी जो है हमेशा से भारतीय छात्रों का पसंदीदा स्थान रहा है और इस वजह से जो है दोनों देशों के बीच जो है इसको लेकर बहुत बड़ा सहयोग है। कुशल पेशेवर जो एफिशिएंट जो भारतीय हैं वो जर्मनी में काम भी करते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि संभावनाएं क्या है, दोनों देशों के बीच में सहयोग किस किस क्षेत्र में है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों देश में चुनौतियां भी कुछ होगी। उन चुनौतियों को अगर दूर कर लिया जाता है तो और भी समन्वय प्रगाढ़ हो सकते हैं। जैसे भू राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद। रूस यूक्रेन संघर्ष में जर्मनी पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ मजबूत तालमेल की उम्मीद करता है। जैसा कि जो है इससे ये एक्सपेक्टेड भी है कि भारत जो है इस मुद्दे पर थोड़ा न्यूट्रल रहता है और चूंकि भारत जो है रसिया का पारंपरिक मित्र है, रसिया भारत का बहुत पुराना संबंध है, तो उस संबंध का के कारण जो है भारत जो है हमेशा जो है रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित जुड़ाव रसिया के साथ फील करता है। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो है मतभेद है रूस यूक्रेन संघर्ष पर। चूंकि चूंकि जो है जर्मनी पश्चिमी ताकतों के साथ है, अब भारत का रुख इसमें न्यूट्रल है, कमोबेश रसिया की तरफ झुका हुआ ही कहा जा सकता है। व्यापार और आर्थिक टकराव। बाजार पहुंच, डेटा सुरक्षा और पर्यावरण और श्रम मानकों पर मतभेदों के कारण ईयू भारत मुक्त व्यापार समझौता रुका हुआ है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता अगर हो जाता है तो उससे जो है भारत और यूरोप को बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन इन मुद्दों के कारण जैसे श्रम मानक, भारत के श्रम मानक अलग है, वहां के श्रम मानक अलग है, और भी जो है मुद्दा है डेटा सुरक्षा और इसके अलावा बाजार पहुंच। तो जो है जर्मनी ज्यादा बाजार एक्सेस चाह रहा होगा। इसमें बहुत सारे मुद्दे उभर कर आते हैं कि भारत अपने बाजार का संरक्षण करता है, करना भी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों के कारण जो है यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता संपन्न नहीं हो पा रहा है और ये दोनों देशों के बीच जो है महत्वपूर्ण चुनौती है। अब देखिए नियामक और व्यवसायिक माहौल के मुद्दे। जर्मन कंपनियों को भारत में नियामक अनिश्चितता, जटिल कराधान और धीमी विवाद समाधान से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जर्मनी में भारतीय कंपनियों को उच्च अनुपालन लागत और सख्त श्रम और पर्यावरण नियमों का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि दोनों देश का जो अपना जो सेटअप है वो सेटअप अलग अलग है। यहाँ के श्रम कानून अलग है, वहां के श्रम कानून अलग है। यहाँ पे जो है नियामकीय अड़चन बहुत सारे दिखने को मिलती है भारत में। जर्मनी में जो है सख्त कानून जरूर है लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं कि आपको सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो इन दोनों देशों की जो परिवेश है उन परिवेश की भिन्नता के कारण जो है बहुत सारे जो है दोनों में एक चुनौतियां बना हुआ है। इसके अलावा जो है रक्षा सहयोग की बाधाएं। जर्मनी की प्रतिबंधात्मक हथियार निर्यात नीतियों और जटिल खरीद प्रक्रियाओं के कारण भारत जर्मनी रक्षा संबंध अपनी क्षमता से कम है। जर्मनी में अपना भाई बहुत सारी चीजें ऐसा प्रतिबंध किए हुए होगा जिस वजह से जो है भारत और जर्मनी के जो है रक्षा संबंध उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें चुनौती देखने को मिलता है। अब देखिए निष्कर्ष में हम क्या देख सकते हैं। जबकि भारत जर्मनी संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक पूरकता पर आधारित है, भू राजनीति, व्यापार नियमों और नियामक ढांचों में मतभेद को दूर करना साझेदारी की पूरी रणनीतिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। जैसा कि भारत और जर्मनी दोनों जो है साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक राजनीतिक व्यवस्था है। इन व्यवस्था के कारण इन दोनों में बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो अगर इनकी साझेदारी अगर मजबूत होती है और इन चुनौतियों को अगर दूर कर लेते हैं, जैसे भू राजनीतिक जो राजनीतिक जो है व्यापार नियम है, इसके अलावा नियामक जो ढांचा है जो दोनों देशों में जिसको लेकर टकराहट है, इन सारे मुद्दों को अगर दूर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों की साझेदारी एक नई ऊंचाई को छू सकता है। और भारत और जर्मनी इसके लिए प्रयासरत भी हैं और इसके लिए लगातार जो है अपने अपने चीजों से ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपने अभी तक जो हमने आपको समझाया उसी पे आधारित जो है एक अभ्यास प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें भारत जर्मनी के बीच के संबंधों में कौन कौन से क्षेत्र में संबंध है, किस किस क्षेत्रों में इनकी संभावनाएं हैं, फिर दोनों देशों के बीच क्या चुनौतियां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एक फ्रेमवर्क में एक आइडिया देता है कि मुख्य परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत आप अच्छा आंसर दे सकते हैं। हमारी यही कोशिश बनी रहेगी हमेशा।
फिलहाल हम अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। हाल के वर्षों में भारत जर्मनी संबंधों में अधिक रणनीतिक गहराई आई है, लेकिन कई चुनौतियां उनकी पूरी क्षमता को सीमित कर रही है। ठीक है, भारत और जर्मनी संबंधों की प्रकृति, सहयोग के क्षेत्रों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये पूरा जो प्रश्न जो मैं टॉपिक समझाया उसी टॉपिक पे आधारित है, और ये आपको एक अच्छा एक नजरिया देगा भारत जर्मनी संबंध के बारे में। तो इसको लिखने का अब प्रयास कीजिएगा, और आप जो है आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं हमको हमारे यूट्यूब में क्वेश्चंस को। इसके अलावा हमारा ईमेल भी आपको इस ईमेल पे जो है, इस ईमेल पे gradearosIAS@gmail.com पे भी आप इस अभ्यास प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा आपके इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर का, और इसको हम लोग क्विक आपको रिस्पॉन्स भी देंगे इस प्रश्नों का। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए रोचक और जानकारी के साथ, एक उपयोगी जानकारी के साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि आपको इस क्लास से आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदा हो, न कि केवल इंटरटेनमेंट देना हमारा नहीं है। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर यूट्यूबर जो है इंटरटेनमेंट तो करते हैं, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से उनका कुछ भी कंटेंट में दम नहीं रहता है। हमारा यही कोशिश लगातार बनी रहेगी कि हम आपको इस तरीके का कंटेंट उपलब्ध कराएं, लेक्चर के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।